ये जानकर हैरानी तो होती है कि एक अकेला इंसान आखिर इतनी सारी कंपनियों को कैसे चला रहा है। वो इलेक्ट्रिक कार भी बना रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहा है, वो मार्स पर जाने के लिए स्पेस रॉकेट भी बना रहा है, वो इंसानों के दिमाग में चिप लगाने पर भी काम कर रहा है और सोलर एनर्जी से दुनिया को चलाना चाहता है। लोगों को शक होने लगा कि कहीं ये कोई एलियन तो नहीं है। देखो 50 साल की उम्र में एक अकेले इंसान के लिए इतनी सारी कंपनी चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इंसान है इलोन मस्क। इनकी तुलना की जाती है मार्वल मूवीज के एक कैरेक्टर आयरन मैन से, यानी रियल लाइफ आयरन मैन। इनकी सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। 2021 में टेस्ला ने कुल 65 लाख इलेक्ट्रिक कारें दुनिया भर में बेची थी। इनकी कारें दुनिया भर में काफी पसंद की जाती है। हालांकि ये अफसोस की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में शामिल यानी भारत में हमारे देश में इनकी कोई कार नहीं बिकती है। आज के समय इलोन मस्क की नेटवर्थ 24,000 करोड़ डॉलर की है। आज ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान माने जाते हैं और सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी। हालांकि आज जिस टेस्ला के वो मालिक हैं, वो टेस्ला इन्होंने खुद नहीं बनाई थी और जिस अमेरिका में इन्होंने इतना कुछ अचीवमेंट किया है वहां पर वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी स्टोरी। 1971 में साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा शुरुआती जीवन साउथ अफ्रीका में रहकर ही बीता, जो काफी मुश्किलों से भरा हुआ था क्योंकि इनके पेरेंट्स का आपस में डिवोर्स हो गया था और ये अपने डैड के पास रहने लगे। इनके डैडी इन पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे, तो अकेले में खूब परेशान रहते थे। लेकिन इन्हें किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। इनकी यादाश्त भी कमाल की थी। अगर एक बार कुछ पढ़ लिया तो वो दिमाग में छप जाता था। फिर 10 साल की उम्र में इन्होंने कंप्यूटर पर कोडिंग करना सीख लिया और 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम भी बना डाला। मात्र 12 साल की उम्र में कंप्यूटर गेम, कितनी बड़ी बात है। और इस गेम को एक मैगजीन को बेच दिया जिससे उन्हें $500 की कमाई मिली। ये उनकी पहली कमाई थी। जब 17 साल के हुए तो सोचा कि साउथ अफ्रीका में रहकर तो कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए कनाडा चले गए क्योंकि इनका मेन मकसद था अमेरिका जाना और कनाडा से होकर ही वो यूएस जा सकते थे। बाद में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में इन्होंने डिग्री भी ले ली। अब उसी समय इंटरनेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, तो उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसका नाम था Zip2। इस कंपनी को एक दूसरी कंपनी को बेच दिया जिससे उन्हें लगभग 161 करोड़ रुपए मिले। अब किसी को भी इतनी बड़ी रकम मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहेगा। लेकिन मस्क यही नहीं रुके। उन्होंने मार्केट में ये देखना शुरू किया कि भाई इस समय कौन सी चीज है जो की जा सकती है। तो उन्हें समझ में आया कि बैंकिंग सेक्टर में काफी सुस्ती चल रही है। लोगों को एक छोटी सी रकम ट्रांसफर करने के लिए काफी सारा समय खराब करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में घुसने का फैसला कर लिया और X.com नाम की एक कंपनी को खड़ा किया, जो कि दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक भी था। थोड़े समय के बाद उन्होंने इस कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया। वो भी एक बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनी थी और नया नाम रखा गया पेपल, जो कि आज पूरी दुनिया में फेमस है और आप अच्छे से उसको जानते भी हैं। लेकिन बाद में इस कंपनी में इनके अपने दोस्तों के साथ कुछ बढ़िया नहीं बन पा रही थी, तो पेपल कंपनी को भी इन्होंने बेचने का फैसला कर लिया। तो उस समय की अमेरिका की ई-कॉम कंपनी ने $1.5 बिलियन की एक बड़ी रकम देकर इस कंपनी को खरीद लिया। अब चूंकि उस समय इलोन मस्क पेपल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, तो इस डील के हिसाब से उनके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और आज के हिसाब से देखें तो करीब 1200 करोड़ रुपए उन्हें मिले। अब इतने रुपए किसी के पास अगर आ जाएं तो आप मान करके चले कि वो अपनी पूरी जिंदगी इनसे सेट करके चलेगा और वो आगे मेहनत नहीं करेगा। लेकिन इलोन मस्क यहीं पर नहीं रुके क्योंकि उन्हें आराम तो चाहिए नहीं था। इन पैसों से उन्होंने वो करने का फैसला किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका आइडिया था कि धरती पर से मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस भेजा जाएगा और वहां पर पौधे भी उगाए जाएंगे। अब देखिए उस जमाने में मंगल ग्रह की कल्पना करना भी एक बड़ी बात थी। उनका यह भी मानना था कि स्पेस यात्रा को इतना आसान बना दिया जाए कि कोई भी जाकर के स्पेस की यात्रा कर सके। जैसे आज हम नॉर्मल फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से स्पेस यात्रा को ये बनाना चाहते हैं। अब इसके लिए रीयूजेबल रॉकेट की जरूरत थी क्योंकि वो काफी सस्ते पड़ते और उनका बार बार उपयोग हो सकता था। लेकिन बात यह थी कि उस जमाने में रीयूजेबल रॉकेट नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी नहीं बना पा रही थी। तो इस फैसले से काफी लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। रॉकेट के लिए वो रशिया गए। शायद किसी ने उन्हें कहा था कि वहां पर सस्ते में रॉकेट का जुगाड़ हो जाता है, लेकिन वहां पर गए तो उनकी बात नहीं बनी। तो उन्होंने खुद से ही अपने रॉकेट बनाने का फैसला किया और कंपनी का नाम रखा स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, जो आगे जाकर के स्पेस एक्स बन गई, जो आज आप जानते भी हैं। लेकिन अभी इलोन भैया को मंगल ग्रह पर ही क्यों जाना है? तो अब देखिए उनका यह मानना है कि भाई इस यूनिवर्स में हम अकेले तो है नहीं, पता नहीं कब कोई एलियन आ जाए और हमारी धरती को खत्म कर दे या फिर किसी एस्टेरॉइड की वजह से धरती का नाश हो जाए। जैसे कि काफी समय पहले डायनासोर का हुआ था। तो उनका मानना है कि अगर इंसानी सभ्यता को बचाना है तो हमें किसी दूसरे ग्रह पर जाना होगा और मंगल ग्रह उनके हिसाब से सबसे बढ़िया है। अभी स्पेस एक्स कंपनी में तो उन्होंने पैसा लगा दिया था और इसी बीच 2004 में उन्होंने एक और फैसला किया।
दरअसल उन्होंने अपना सारा पैसा एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में लगा दिया। दरअसल दो इंजीनियर्स थे, मार्टिन एबरहोर्ड और मार्क टारपेनिक। इन्होंने 2003 में टेस्ला नाम की एक कंपनी शुरू की थी और 2004 में इस टेस्ला को फंडिंग की आवश्यकता पड़ रही थी। तो उस समय मस्क ने करीब 33 करोड़ रुपए इसमें सबसे ज्यादा फंड कर दिए और इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अगर आप मस्क के दिमाग को अब तक पढ़ पाए तो देखिए कि उन्होंने जो भी अब तक पैसे लगाए हैं वो उन्हीं कंपनियों में लगाए हैं जो आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली थी। लोगों को उस सेक्टर में कोई जानकारी भी नहीं होती थी, वो वहां पैसे लगा रहे हैं। लोग उन्हें पागल कहते थे कि भाई इलेक्ट्रिक कारों को कोई खरीदना तो दूर जानता भी नहीं है और तब आप उसमें पैसे लगा रहे हो। लेकिन इलोन मस्क फ्यूचर देख रहे थे। इसी समय एक और कंपनी उन्होंने शुरू की थी जो 2006 में शुरू की। उनका कहना था कि अभी तो हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ना कभी ये फॉसिल फ्यूल खत्म तो होगा और तब दुनिया क्या करेगी। तो एनर्जी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए इन्होंने रीन्यूएबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को सामने रखा। स्पेस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन दोनों में तो पैसे लगा दिए थे। इसके बाद उन्होंने एनर्जी में पैसे लगाए। कंपनी का नाम रखा सोलर सिटी, जिसे उनके कजिन ब्रदर चला रहे थे, लेकिन पैसे इलोन मस्क ने ही लगाए थे। तो मुख्य रूप से इस समय इलोन मस्क 3 कंपनियों को चला रहे थे, एक स्पेसएक्स, दूसरी टेस्ला और तीसरी सोलर सिटी। पहले बात करते हैं स्पेसएक्स की, उसके साथ क्या हुआ था। स्पेसएक्स की शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2006 में पहला रॉकेट लॉन्च किया जो मात्र 33 सेकंड में फेल हो गया। फिर 2007 और 2008 में दूसरे और तीसरे रॉकेट भी फेल हो गए। जब चौथे रॉकेट को लॉन्च करने की बारी आई तो उनके पास मात्र इतने ही पैसे बचे थे कि वो इसे लास्ट बार टेस्ट कर सकते थे। अगर ये टेस्ट भी फेल हो जाता ना तो आज स्पेसएक्स हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन चौथे रॉकेट ट्रायल में सब कुछ ठीक रहा और 2008 में यह रॉकेट सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। वहीं दूसरी कंपनी टेस्ला, उसमें भी कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा था, वो लगातार घाटे में चल रही थी। 2006 में उन्होंने रोड स्टार नाम की अपनी पहली कार लॉन्च की, लेकिन 2007 के आते आते टेस्ला भी बैंक करप्ट होने वाली थी। 2008 में जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी तब टेस्ला भी दबाव में थी। तब इलोन मस्क ने अपनी जेब से पैसा लगाकर इस कंपनी को बचाया। इस समय तक वो कंपनी में $7 करोड़, इंडियन रुपए में देखें तो करीब 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके थे और इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने कंपनी को अपने पास एक्वायर कर लिया। अभी कोरोना के समय में जब दुनिया में भयंकर तबाही मच रही थी तब उनके टेस्ला के शेयर जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे थे। मस्क कहते हैं कि 2008 उनके लिए सबसे बुरा साल था। इस समय दुनिया ने तो आर्थिक मंदी का सामना किया ही, मस्क की हालत भी टाइट हो गई थी। आप सोचकर देखिए कि एक कंपनी स्पेसएक्स जिसके तीनों टेस्ट फेल हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर टेस्ला बैंक करप्ट से जूझ रही है। मस्क कहते हैं कि इस वक्त उन्हें अपने खर्चों के लिए भी अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े थे। हालांकि इसके बाद टेस्ला की हालत धीरे धीरे सही होने लगी। 2009 में यूएस गवर्नमेंट से उन्हें करीब 220 करोड़ रुपए का लोन भी मिल गया और लोन मिलते ही अगले साल 2010 में टेस्ला ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया। इसके बाद तो कंपनी के शेयर 1229% की ग्रोथ से बढ़े। जो लोन टेस्ला ने 2009 में लिया था उसे मात्र 2013 में कंप्लीट चुका भी दिया। वहीं स्पेसएक्स की बात करें तो 2008 में नासा की तरफ से उन्हें करीब $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसमें उन्हें नासा का सामान स्पेस स्टेशन में भेजना था। 2012 में स्पेसएक्स आईएसएस पर सामान भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई और इसके बाद तो कई रिकॉर्ड्स बनाए। 2015 में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया जब किसी रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद धरती पर सही सलामत लॉन्च करके वापस दिखा दिया। यानी जो रीन्यूएबल रॉकेट का सपना उन्होंने 2002 में देखा था वो पूरा हुआ। रॉकेट का दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा और इससे उनका बहुत सारा पैसा बचने लगा। अब इतनी कहानी जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई एलोन मस्क की ये यात्रा यहीं पर रुक गई होगी, लेकिन नहीं, वो दूसरे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी पैसे लगा रहे हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिसे चैट जीपीटी का आज हम नाम सुन रहे हैं, मस्क ने 2015 में ही उस कंपनी की शुरुआत करवाई थी जिसका नाम है ओपन एआई। अब जैसा कि मस्क हमेशा ही फ्यूचर में होने वाली चीजों को पहले ही भांप लेते हैं, वैसे ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने वाले फ्यूचर का अंदाजा लगा लिया है। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा खतरा भी लगता है, इसी के लिए उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करवाई थी ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च हो और ये इंसानों के लिए फायदे में यूज हो। ऐसे ही उनकी दूसरी कंपनी है न्यूरोलिंक। इसमें ये इंसान के दिमाग को मशीन से जोड़ना चाहते हैं, यानी जो काम अभी हम अपने हाथों से या आवाज देकर के करते हैं उसी काम को ये हमारे दिमाग से डायरेक्ट उस मशीन से करवाना चाहते हैं। यानी बिना हाथ पैर हिलाए दिमाग के थ्रू हम उस मशीन से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम अपने दिमाग से किसी भी मोबाइल को, टीवी को, कार को और या कंप्यूटर जैसी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं।
इनकी अगली कंपनी है स्टारलिंक, जिसका तो आपने नाम भी सुना होगा। स्टारलिंक के जरिए ये पूरी दुनिया में बिना कोई तारों का झंझट वाले इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल में जो इंटरनेट हमारे मोबाइल फोन में आता है उसके लिए जमीन और समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइबर केबल्स बिछाई जाती है, लेकिन अब ये केबल्स तो हर जगह पर पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए दुनिया के कई कोनों में इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है। लेकिन स्टारलिंक के जरिए धरती के ऑर्बिट में हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। लगभग 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को ये लॉन्च कर चुके हैं और दुनिया के कई जगह पर इंटरनेट को शुरू कर भी चुके हैं। अभी तो इनकी उम्र केवल 52 साल की हुई है और आपको क्या लगता है, क्या ये यहीं पर रुक जाएंगे? नहीं, बल्कि ये हर दिन कुछ नया इनोवेशन करने में यकीन रखते हैं। मस्क को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें काम करने की काफी लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने हफ्ते में 120 घंटे काम किया है और उनका मानना है कि बैंक में कितना पैसा है ये कोई सफलता का पैमाना नहीं होता, बल्कि वो नए इनोवेशन में यकीन रखते हैं। अगर आप उनकी किसी भी कंपनी को देखें तो उनके हर फैसले के पीछे एक लॉन्ग टर्म गोल छिपा हुआ होता है और फ्यूचर की प्लानिंग करके वो किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो उनके लिए यही सबसे बड़ी सक्सेस है। उम्मीद है आपको इस क्रांतिकारी आदमी की यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते हैं। अगर चैनल को पहली बार देखा है तो फिर इसको सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी और वीडियो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं।